दोस्तों, आज आईपीएल 2026 का एक और महामुकाबला मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच में खेला गया और यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला क्योंकि मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल स्कोर खड़ा किया था। लेकिन फिर जब हैदराबाद की टीम लक्ष्य का पीछा करने आई तो उनकी शुरुआत तो काफी अच्छी और अटैकिंग देखने को मिली, लेकिन फिर हैदराबाद ने लगातार अपने विकेट गंवा दिए और एक समय लगने लगा को हैदराबाद ये मुकाबला हार जाएगी। लेकिन फिर लास्ट में जो कमाल हेनरिक क्लासन और सलिल अरोड़ा ने किया उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे हैदराबाद और मुंबई की टीम के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 41वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच में मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मैच का टॉस हुआ और मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला कहीं न कहीं शुरुआत से ही सही साबित होता दिखा। जिसके बाद मुंबई की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो सबकी नजरें उनकी नई ओपनिंग जोड़ी पर टिकी हुई थी। जी हां दोस्तों, आज मैदान पर मुंबई के लिए एक नई शुरुआत देखने को मिली, जहां रयान रिकल्टन और वापसी कर रहे विल जैक्स ने मुंबई की पारी की शुरुआत की। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद की टीम के कप्तान पैट कमिंस ने खुद नई गेंद संभाली। पहला ओवर काफी संतुलित रहा। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती 5 गेंदों पर संयम दिखाया, गेंद को समझा और कोई जोखिम नहीं लिया। ऐसा लग रहा था कि वे पिच का मिजाज पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ओवर की आखिरी गेंद आई, विल जैक्स ने अपना अंदाज दिखा दिया और फाइन लेग की दिशा में शानदार चौका झड़कर इस मुकाबले की पहली बाउंड्री हासिल की और पहले ओवर से कुल 6 रन आए। अब बारी थी दूसरे ओवर की और यहां से मैच का रुख थोड़ा बदलता नजर आया। इस ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रफुल्ल हिंगे, लेकिन उनका स्वागत किसी मेहमान की तरह नहीं बल्कि आक्रामक अंदाज में हुआ। रयान रिकल्टन ने पहली ही गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद विल जैक्स भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 खूबसूरत चौके लगाकर गेंदबाज पर दबाव बढ़ा दिया। यह ओवर पूरी तरह मुंबई के नाम रहा, जिसके बाद तीसरे ओवर में फिर से पैट कमिंस गेंदबाजी करने लौटे, लेकिन अब बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे। रयान रिकल्टन ने पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। गेंदबाज पर दबाव साफ नजर आ रहा था। ओवर की 5वीं गेंद पर विल जैक्स ने भी फुल लेंथ गेंद का फायदा उठाया और डीप कवर की दिशा में शानदार चौका लगाया। इस ओवर से कुल 16 रन आए, जिससे मुंबई की टीम ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हालांकि चौथे ओवर में थोड़ी राहत हैदराबाद को मिली। गेंदबाजी करने आए ईशान मलिंगा ने शानदार कंट्रोल दिखाया। उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। गेंदबाजी में विविधता और सटीक लाइन लेंथ के चलते इस ओवर से सिर्फ 7 रन ही आए। ऐसा लगा कि हैदराबाद वापसी की कोशिश कर रही है, लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई क्योंकि 5वें ओवर में हर्ष दुबे गेंदबाजी करने आए और यहां विल जैक्स ने फिर से आक्रामक रूप दिखाया। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने सीधा डाउन द ग्राउंड एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद थोड़ी सावधानी जरूर बरती गई, लेकिन चौथी गेंद पर जैक्स ने घुटना टेकते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्का मार दिया। वहीं फिर ओवर की आखिरी गेंद पर विल जैक्स ने कट शॉट खेलते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौका लगाया और इसी के साथ में मुंबई की टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की, जहां हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने गेंद शाकिब हुसैन को सौंपी, लेकिन यहां रयान रिकल्टन ने आक्रमण का मोर्चा संभाल लिया। ओवर की पहली 3 गेंदों में उन्होंने 2 शानदार पुल शॉट खेले और दोनों ही गेंदें डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए गईं। इसके बाद चौथी गेंद पर उन्होंने कवर पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौका लगाया। इस ओवर से कुल 18 रन आए और हैदराबाद की टीम पूरी तरह दबाव में आ गई। इस तरह पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस ने बिना कोई विकेट खोए 78 रन बना लिए। यह एक दमदार और आत्मविश्वास से भरी शुरुआत थी, जिसने मैच का माहौल पूरी तरह मुंबई के पक्ष में कर दिया। लेकिन पावर प्ले खत्म होने के बाद भी मुंबई इंडियंस का आक्रामक अंदाज बिल्कुल भी धीमा नहीं पड़ा। जहां 7वां ओवर लेकर आए हर्ष दुबे और शुरुआत में उन्होंने अच्छी वापसी करते हुए पहली 3 गेंदों पर बल्लेबाजों को शांत रखा। ऐसा लग रहा था कि शायद यह ओवर किफायती साबित होगा, लेकिन कहानी यहां पलट गई। ओवर की चौथी गेंद पर विल जैक्स ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया, जिसने पूरे स्टेडियम का माहौल बदल दिया।
इसके बाद आखिरी गेंद पर रयान रिकल्टन ने भी मौका नहीं छोड़ा और स्वीप शॉट खेलते हुए शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। इस तरह हर्ष दुबे के इस ओवर से मुंबई ने 15 रन बटोर लिए और दबाव फिर से गेंदबाजी टीम पर चला गया। इसके बाद 8वां ओवर दोनों टीमों के लिए थोड़ा संतुलित रहा। यह ओवर करने आए नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने शुरुआत से ही सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की, लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने एक फुल लेंथ गेंद डाली जिस पर विल जैक्स ने कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर सीधे विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों में चली गई। इस तरह मुंबई को पहला बड़ा झटका लगा और विल जैक्स अपनी शानदार पारी के बावजूद 22 गेंदों पर 46 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब क्रीज पर आए सूर्य कुमार यादव, जिनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी। उन्होंने आते ही अपना अंदाज दिखाया और पहली गेंद पर ही डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक रयान रिकल्टन को दी, जो पहले से ही बेहतरीन लय में दिख रहे थे। रिकल्टन ने नीतीश कुमार रेड्डी पर दबाव बनाते हुए पहले एक बेहतरीन चौका लगाया और फिर फ्लिक शॉट खेलते हुए एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसी के साथ उन्होंने मात्र 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी इस पारी ने मुंबई को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और टीम का स्कोर भी 100 रन के पार निकल गया। जिसके बाद 9वां ओवर लेकर आए ईशान मलिंगा और यह ओवर पूरी तरह से हैदराबाद के नाम रहा। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहली 2 गेंदें डॉट डाली, जिससे बल्लेबाजों पर दबाव बना। इसी दबाव में तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वह शॉट सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए। गेंद डीप स्क्वायर लेग की ओर गई, जहां अभिषेक शर्मा ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया। इस तरह सूर्य कुमार यादव एक बार फिर उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके और सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई की टीम के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए नमन धीर। ईशान मलिंगा ने इस ओवर में बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और केवल 3 रन देकर एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। लेकिन इसके बाद 10वां ओवर हैदराबाद के लिए काफी महंगा साबित हुआ। कप्तान पैट कमिंस गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस ओवर में मुंबई के बल्लेबाजों ने उन्हें बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। नमन धीर और रयान रिकल्टन दोनों ने इस ओवर में एक शानदार चौका लगाया और रन गति को बनाए रखा। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस ने 2 विकेट के नुकसान पर 124 रन बना लिए थे। जिसके बाद 11वें ओवर की शुरुआत के साथ ही हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए शाकिब हुसैन को आक्रमण पर लगाया। इस ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर बल्लेबाजों ने कोई जोखिम नहीं लिया और सिंगल डबल लेकर पारी को संभालते हुए आगे बढ़ाया। ऐसा लग रहा था कि यह ओवर शांत तरीके से निकल जाएगा, लेकिन रयान रिकल्टन का इरादा कुछ और ही था। ओवर की चौथी गेंद पर रिकल्टन ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को बिहाइंड द स्क्वायर बाउंड्री के पार भेज दिया। यह शॉट उनके आत्मविश्वास को साफ दर्शा रहा था। इसके बाद नमन धीर भी पीछे नहीं रहे और ओवर की आखिरी गेंद पर ऑन साइड में खूबसूरत चौका झड़कर ओवर का अंत शानदार अंदाज में किया। इस ओवर ने एक बार फिर मुंबई की रन गति को तेज कर दिया। इसके बाद 12वां ओवर लेकर आए हर्ष दुबे, लेकिन यह ओवर उनके लिए बेहद महंगा साबित हुआ। रयान रिकल्टन पहले से ही शानदार लय में थे और उन्होंने इस ओवर की पहली ही 2 गेंदों पर अपने हाथ खोल दिए। पहली गेंद पर उन्होंने वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का जड़ा, जिससे गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने और भी आत्मविश्वास के साथ गेंदबाज के सिर के ऊपर से लंबा छक्का लगाया। लगातार 2 छक्कों ने मैच का रुख पूरी तरह मुंबई की ओर मोड़ दिया। हर्ष दुबे दबाव में नजर आए और बल्लेबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। ओवर की आखिरी गेंद पर नमन धीर ने भी मिड ऑफ की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। इस तरह इस ओवर में जमकर रन बरसे और मुंबई का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया, जो टीम की मजबूत स्थिति को दर्शा रहा था। लेकिन फिर 13वां ओवर हालांकि थोड़ा शांत रहा। इस बार गेंदबाजी की जिम्मेदारी ईशान मलिंगा ने संभाली और उन्होंने बेहतरीन नियंत्रण दिखाया। उन्होंने बल्लेबाजों को कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। नमन धीर ने जरूर 1-2 बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। इस ओवर से केवल 7 रन ही आए, जिससे हैदराबाद को थोड़ी राहत जरूर मिली। लेकिन 14वें ओवर में आखिरकार मुंबई को तीसरा झटका लग गया। पिछले कुछ ओवरों में रन गति थोड़ी धीमी हुई थी और उसी दबाव में नमन धीर ने बड़ा शॉट खेलने का जोखिम उठाया। प्रफुल्ल हिंगे की गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट की दिशा में फ्लिक शॉट खेलते हुए छक्का लगाने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई। बाउंड्री लाइन पर खड़े हर्ष दुबे ने कोई गलती नहीं की और आसान सा कैच पकड़ लिया।
इस तरह नमनधीर 17 गेंदों पर 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब क्रीज पर आए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या, जिनसे टीम को तेज फिनिश की उम्मीद थी। 15वां ओवर लेकर आए नीतीश कुमार रेड्डी, लेकिन इस ओवर में फिर से रयान रिकल्टन का जलवा देखने को मिला। ओवर की पहली 2 गेंदों पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की गई, लेकिन इसके बाद रिकल्टन ने अपना गियर बदल दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ा। इसके बाद अगली ही गेंद पर पुल शॉट खेलते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का लगा दिया। रिकल्टन पूरी तरह लय में थे और हर गेंदबाज पर हावी नजर आ रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक सिंगल लिया और इसी के साथ उन्होंने केवल 44 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। यह पारी मुंबई की बल्लेबाजी का मुख्य आकर्षण रही। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस ने 3 विकेट के नुकसान पर 181 रन बना लिए थे। इसके बाद 16वां ओवर लेकर आए प्रफुल्ल हिंगे, लेकिन यह ओवर पूरी तरह से मुंबई के बल्लेबाजों के नाम रहा। ओवर की पहली ही गेंद पर रयान रिकल्टन ने थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। यह तो बस शुरुआत थी, असली तूफान तो अभी आना बाकी था। हार्दिक पांड्या, जो अब पूरी तरह अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे थे, उन्होंने इस ओवर को यादगार बना दिया। ओवर की तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लगातार 3 बाउंड्री जड़ दी। इनमें 2 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे स्टैंड में जा गिरा। इस आक्रामक बल्लेबाजी के साथ ही मुंबई की टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया और मैदान पर उनका दबदबा पूरी तरह साफ नजर आने लगा। हालांकि 17वां ओवर थोड़ा अलग कहानी लेकर आया। इस बार गेंदबाजी की कमान खुद हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने संभाली। उन्होंने बेहद समझदारी के साथ गेंदबाजी करते हुए लगातार यॉर्कर और सटीक लेंथ की गेंदें डालीं। हार्दिक पांड्या और रयान रिकल्टन जैसे सेट बल्लेबाजों को उन्होंने खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। नतीजा यह रहा कि इस ओवर से केवल 6 सिंगल ही आ सके और मुंबई की तेज रफ्तार पर थोड़ी लगाम लगी। फिर आया 18वां ओवर, जिसे करने के लिए ईशान मलिंगा आए। ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया, लेकिन इसके बाद ईशान मलिंगा ने शानदार वापसी की। उन्होंने अपनी रणनीति बदलते हुए लगातार वाइड यॉर्कर और स्लोअर गेंदों का इस्तेमाल किया, जिससे बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने में परेशानी हुई। अगली 5 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 7 रन ही दिए, जो इस परिस्थिति में काफी प्रभावी रहा। अब आखिरी 2 ओवर बाकी थे और मुंबई एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ रही थी, जहां 19वां ओवर लेकर आए शाकिब हुसैन और उन्होंने आते ही बड़ा झटका दे दिया। ओवर की पहली गेंद फुल लेंथ की थी, जिस पर हार्दिक पांड्या ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन शॉट सही तरीके से टाइम नहीं हो पाया और गेंद बाउंड्री पर खड़े हेनरिक क्लासेन के हाथों में चली गई। इस तरह हार्दिक पांड्या की शानदार पारी का अंत हुआ और वे 15 गेंदों पर 31 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा और उन्होंने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया, जिससे मुंबई का स्कोर और तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन शाकिब हुसैन ने हिम्मत नहीं हारी और शानदार वापसी करते हुए अगली 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन ही खर्च किए। अब बारी थी आखिरी ओवर की, जहां हर गेंद अहम थी। 20वां ओवर करने के लिए फिर से प्रफुल्ल हिंगे आए, जहां ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में गई, जहां हेनरिक क्लासेन ने एक और कैच पकड़ लिया। तिलक वर्मा 5 गेंदों पर 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रयान रिकल्टन अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे और उन्होंने आखिरी पलों में अपनी टीम को शानदार फिनिश दिया। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर उन्होंने अपने हाथ खोल दिए। पहले एक जोरदार छक्का लगाया और फिर अगली ही गेंद पर चौका जड़ दिया। इन शॉट्स ने मुंबई की पारी को शानदार अंत दिया। इस तरह मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 243 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस पारी के हीरो रहे रयान रिकल्टन, जिन्होंने मात्र 55 गेंदों पर 123 रन की धमाकेदार शतकीय पारी खेली। अब हैदराबाद की टीम के सामने जीत के लिए 244 रन का मुश्किल लक्ष्य था, जिसके बाद हैदराबाद की टीम लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, जहां हैदराबाद के लिए पारी की शुरुआत करने आए 2 बेहद खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। दोनों के कंधों पर टीम को तेज और आक्रामक शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी और उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। वहीं मुंबई की ओर से पहले ओवर की कमान ट्रेंट बोल्ट ने संभाली। उम्मीद थी कि वह नई गेंद से स्विंग निकालकर दबाव बनाएंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा कुछ और ही मूड में थे।
ओवर की दूसरी ही गेंद पर अभिषेक ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। यह शॉट सिर्फ रन नहीं था, बल्कि एक बयान था कि आज हैदराबाद रुकने वाली नहीं है। इस ओवर में कोई और बाउंड्री तो नहीं आई, लेकिन फिर भी कुल 11 रन बटोर लिए गए, जिसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए जसप्रीत बुमराह, जो अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा ने उन्हें भी नहीं बख्शा। एक स्लोअर गेंद को पढ़ते हुए उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। इसके अलावा एक लेग बाय के रूप में चौका भी आया और इस तरह इस ओवर से कुल 14 रन निकल गए। हैदराबाद की शुरुआत अब खतरनाक होती जा रही थी। वहीं फिर तीसरे ओवर में ट्रेविस हेड ने भी गियर बदल लिया। ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ उन्होंने काउंटर अटैक शुरू किया। पहली ही गेंद पर डीप पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। इसके बाद 2 गेंदें डॉट रहीं, लेकिन फिर हेड ने लगातार 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए। इस ओवर में कुल 18 रन आए और मुंबई के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए। अब कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक बड़ा फैसला लेते हुए चौथे ओवर में स्पिनर विल जैक्स को गेंद सौंपी, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया। अभिषेक और हेड दोनों ने स्पिन के खिलाफ भी अपना आक्रामक रुख जारी रखा। ओवर की पहली 3 गेंदों पर अभिषेक शर्मा ने 2 शानदार चौके जड़कर टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा दिया। इसके बाद ट्रेविस हेड ने भी हाथ खोलते हुए ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर पहले एक लंबा छक्का और फिर एक चौका जड़ दिया। इस ओवर से कुल 19 रन आए और हैदराबाद का स्कोर तेजी से बढ़ता गया, जिसके बाद 5वें ओवर में गेंदबाजी के लिए अल्लाह गजनफर आए। उन्होंने शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। कुछ समय के लिए लगा कि रन गति पर थोड़ा ब्रेक लगेगा, लेकिन अभिषेक और हेड ज्यादा देर शांत रहने वालों में से नहीं थे। ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर दोनों ने एक चौका लगाकर फिर से दबाव बना दिया। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की और मुंबई को सबसे ज्यादा उम्मीद जसप्रीत बुमराह से थी, लेकिन यहां भी कहानी पूरी तरह उल्टी रही। ट्रेविस हेड ने पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 99 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया, जिसने स्टेडियम में बैठे दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने डीप पॉइंट की दिशा में चौका भी लगा दिया। इसके बाद अभिषेक शर्मा भी पीछे नहीं रहे और ओवर की 5वीं गेंद पर डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर से कुल 18 रन आए और मुंबई के गेंदबाज पूरी तरह बैकफुट पर आ गए। इस तरह पावर प्ले की समाप्ति तक, यानी पहले 6 ओवरों में ही हैदराबाद की टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 92 रन बना लिए थे। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की यह तूफानी शुरुआत न सिर्फ मैच का रुख तय कर चुकी थी, बल्कि मुंबई के लिए खतरे की घंटी भी बजा चुकी थी। दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह से हर गेंदबाज पर दबाव बनाया, वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकता था। लेकिन पावर प्ले खत्म होते ही हैदराबाद के बल्लेबाजों ने जैसे गियर ही बदल दिया। जहां आमतौर पर टीमें इस फेज में थोड़ा संभल कर खेलती हैं, वहीं अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने आक्रामकता को और बढ़ा दिया। हर गेंदबाज पर दबाव साफ दिख रहा था और रन ऐसे बरस रहे थे जैसे बारिश हो रही हो। जहां 7वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी अश्विनी कुमार को दी गई, लेकिन उनका स्वागत भी किसी और गेंदबाज से अलग नहीं हुआ। ओवर की शुरुआत में अभिषेक शर्मा ने कवर के ऊपर से एक शानदार चौका झड़कर इरादे साफ कर दिए। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में एक गगनचुंबी छक्का लगाया और इसी के साथ उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, वो भी महज 20 गेंदों में। यह पारी सिर्फ तेज नहीं बल्कि पूरी तरह से दबदबे वाली थी, लेकिन हेड यहां रुकने वाले नहीं थे। अगली ही गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक और जबरदस्त छक्का जड़ दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर उन्होंने स्टेप आउट करते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार चौका लगा दिया। अश्विनी कुमार के लिए यह ओवर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इस ओवर से कुल 24 रन आए और देखते ही देखते हैदराबाद का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। मुंबई के गेंदबाज अब पूरी तरह से दबाव में थे और कप्तान हार्दिक पांड्या को कुछ अलग करना ही था। वहीं फिर 8वें ओवर में खुद हार्दिक पांड्या गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने थोड़ी राहत दिलाने की कोशिश की। इस ओवर की पहली 4 गेंदों पर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड बड़ा शॉट नहीं लगा सके, जिससे लगा कि शायद रन गति थोड़ी धीमी होगी। लेकिन ट्रेविस हेड ने 5वीं गेंद पर फिर से हमला बोल दिया। उन्होंने एक शानदार लॉफ्टेड ऑन ड्राइव खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। इस ओवर से कुल 11 रन आए, जो पिछले ओवर के मुकाबले कम थे, लेकिन फिर भी हैदराबाद की रफ्तार बरकरार रही। अब मैच में असली मोड़ 9वें ओवर में आया, जब अल्लाह गजनफर गेंदबाजी के लिए आए। इस ओवर ने मुकाबले की तस्वीर बदल दी। गजनफर ने अपनी शानदार गेंदबाजी से हैदराबाद को लगातार 2 बड़े झटके दिए और मुंबई की वापसी कराई।
ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनका टाइमिंग गड़बड़ा गया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और पॉइंट की दिशा में खड़े ट्रेंट बोल्ट ने आसान सा कैच पकड़ लिया। अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों पर 45 रन की तेज पारी खेली और हैदराबाद को शानदार शुरुआत दी, लेकिन अब वह पवेलियन लौट चुके थे। अभिषेक के आउट होते ही ईशान किशन नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए, लेकिन उनकी पारी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अल्लाह गजनफर ने उन्हें पहली ही गेंद पर एक खूबसूरत फ्लाइटेड डिलीवरी पर क्लीन बोल्ड कर दिया। ईशान किशन गोल्डन डक बनाकर पवेलियन लौट गए। अचानक से मैच का रुख बदलता नजर आने लगा और मुंबई की टीम में जोश लौट आया। हैदराबाद के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई और फिर 10वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने टीम को सबसे बड़ा झटका दिया। सेट बल्लेबाज ट्रेविस हेड, जो पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे, उन्हें हार्दिक ने पवेलियन भेज दिया। हार्दिक ने गुड लेंथ पर गेंद डाली, जिस पर हेड ने कवर की दिशा में शॉट खेला, लेकिन वहां मौजूद विल जैक्स ने शानदार कैच पकड़ लिया। ट्रेविस हेड ने 30 गेंदों पर 76 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें चौके छक्कों की बरसात देखने को मिली। उनके आउट होते ही हैदराबाद की टीम को बड़ा झटका लगा, क्योंकि वह मैच को पूरी तरह अपने कब्जे में ले चुके थे। अब हैदराबाद के लिए क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज थे, हेनरिक क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी। दोनों पर जिम्मेदारी थी कि टीम की पारी को संभालें और स्कोर को आगे बढ़ाएं। लेकिन जिस तरह से विकेट गिरे थे, उससे लग रहा था कि शायद हैदराबाद की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। हालांकि जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा था, जिसके बाद 11वें ओवर में एक बार फिर अल्लाह गजनफर गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन इस बार क्लासेन और रेड्डी ने उन पर पलटवार कर दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने फाइन लेग की दिशा में चौका जड़ दिया। इसके बाद हेनरिक क्लासेन ने भी आक्रामक रुख अपनाया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक शानदार चौका लगाया और फिर अगली ही गेंद पर बैकफुट पर जाते हुए पुल शॉट खेला, जो स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए चला गया। इस तरह हैदराबाद का स्कोर तेजी से 150 रन तक पहुंच गया। लेकिन क्लासेन यहीं रुकने वाले नहीं थे। 12वें ओवर में उन्होंने अश्विनी कुमार को पूरी तरह निशाने पर ले लिया। ओवर की पहली गेंद पर क्लासेन ने कवर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ा। इसके बाद उन्होंने ओवर के अंत में लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके जड़कर चौकों की हैट्रिक पूरी कर दी। अश्विनी कुमार के लिए यह ओवर एक बार फिर बेहद महंगा साबित हुआ, जिसमें कुल 18 रन आए। लेकिन फिर 13वें ओवर में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या खुद गेंदबाजी करने आए। हार्दिक ने जिम्मेदारी को समझते हुए शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की। ओवर की पहली 5 गेंदों पर उन्होंने हेनरिक क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। बल्लेबाज पूरी तरह बंधे हुए नजर आए। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर किस्मत ने क्लासेन का साथ दिया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए निकल गई। इसके बावजूद यह ओवर किफायती रहा और हार्दिक ने सिर्फ 8 रन खर्च किए। अब 14वें ओवर के लिए हार्दिक पांड्या ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बुलाया। उम्मीद थी कि बुमराह इस मैच में वापसी कराएंगे, लेकिन कहानी कुछ और ही रही। ओवर की दूसरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने शानदार शॉट खेलते हुए कवर के ऊपर से छक्का जड़ दिया। यह शॉट क्लासेन के आत्मविश्वास को दर्शा रहा था। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने भी मौका पाते ही डीप स्क्वायर लेग की दिशा में चौका जड़ दिया। बुमराह, जो आमतौर पर किफायती गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, इस मैच में काफी महंगे साबित हो रहे थे। हैदराबाद के बल्लेबाजों ने अब पूरी तरह पकड़ मजबूत कर ली थी। वहीं फिर 15वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी करने आए और उन्होंने शानदार वापसी की। इस ओवर में उन्होंने क्लासेन और रेड्डी दोनों को पूरी तरह शांत रखा। पहली 4 गेंदों पर सिर्फ सिंगल आए और आखिरी 2 गेंदें डॉट रहीं। इस तरह बोल्ट ने दबाव बनाया और मुंबई के लिए उम्मीद की एक किरण फिर से जगा दी। 15 ओवर की समाप्ति तक हैदराबाद का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 193 रन था। अब जीत के लिए हैदराबाद को आखिरी 5 ओवरों में 51 रनों की जरूरत थी, जिसके बाद 16वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने स्पिनर अल्लाह गजनफर को गेंद सौंपी, लेकिन यह फैसला महंगा साबित हुआ। ओवर की पहली ही गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का झड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। क्लासेन शानदार लय में थे और हर गेंदबाज पर हावी नजर आ रहे थे। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक और छक्का जड़ दिया। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने भी पीछे नहीं रहते हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौका लगा दिया। इस ओवर से कुल 19 रन आए और हैदराबाद जीत के और करीब पहुंच गया। वहीं फिर 17वें ओवर में एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी के लिए आए और इस बार उन्होंने बड़ा झटका दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर
नीतीश कुमार रेड्डी ने पॉइंट के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े सूर्य कुमार यादव के हाथों में चली गई। रेड्डी ने 17 गेंदों पर 21 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद सलिल अरोड़ा बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने दूसरी ही गेंद पर डीप पॉइंट की दिशा में चौका झड़कर अपना खाता खोला। इस ओवर में बोल्ट ने मात्र 8 रन खर्च किए और मुकाबले को फिर से थोड़ा रोचक बना दिया। जिसके बाद 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन यह ओवर मुंबई की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला साबित हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह ने फुल टॉस डाली, जिस पर हेनरिक क्लासेन ने फाइन लेग की दिशा में चौका जड़ दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर सलिल अरोड़ा ने भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। बुमराह आज पूरी तरह लय से बाहर नजर आए और यह ओवर हैदराबाद के लिए बेहद फायदेमंद रहा। अब आखिरी 12 गेंदों पर जीत के लिए सिर्फ 11 रनों की जरूरत थी। मैच लगभग हैदराबाद की झोली में था। वहीं फिर 19वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या खुद गेंदबाजी करने आए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ओवर की पहली 2 गेंदों पर ही चौका और छक्का लगाकर हैदराबाद ने स्कोर बराबरी पर ला दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर सलिल अरोड़ा ने मिड विकेट के ऊपर से छक्का झड़कर मैच खत्म कर दिया और हैदराबाद ने यह मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया। जहां हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासेन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों पर 65 रनों की नाबाद पारी खेली, वहीं सलिल अरोड़ा ने 10 गेंदों पर 30 रन बनाए। वहीं दूसरी ओर मुंबई इंडियंस को इस सीजन की 7वीं हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से मुंबई की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।